मन की बात का 102वां एपिसोड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से लेकर के आपातकाल तक की बात। पीएम ने रामायण की नन्ही गिलहरी का भी किया जिक्र। अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। चर्चा में ठोस नतीजे सामने आने की उम्मीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। राजधानी में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन का भी संबोधित किया। खालिस्तानी आतंकी संगठन बना रहे भारत के हमले का बड़ा प्लान, इंटेलिजेंस एजेंसी को किया गया है अलर्ट। मणिपुर हिंसा का 48वां दिन, कांटो, चंबल और चिंगमंग में गोलीबारी, 5 घरों को जलाया गया, 1 जवान भी घायल। आदिपुरुष फिल्म को लेकर के बड़ा विरोध, देश भर के संतों में रोष, सड़कों पर उतरे लोग जमकर किया बवाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। बात करेंगे राजस्थान जिले की, पहले जहां पर अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में पानी भरने और अव्यवस्था को लेकर के सांसद भागीरथ चौधरी ने हॉस्पिटल अधीक्षक से मिलकर के शीघ्र ही व्यवस्थाएं सुधारने हेतु निर्देशित किया। अजमेर जिले के जेके लोन हॉस्पिटल में पानी भरने पर सांसद भागीरथ चौधरी ने नाराजगी जताई। साथ ही सांसद ने हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सांसद के नेतृत्व में अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, अजमेर किशनगढ़ नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, अजमेर नगर निगम उप महापौर नीरज जैन भी उपस्थित रहे। वहीं पाली जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देश से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम में पुलिस जाब्ता द्वारा अवैध डोडा तस्करी के खिलाफ सफल कार्रवाई करते हुए क्विंटल 29 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मंदिर के पीछे रखे क्विंटल 29 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ ही 2 तस्करों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए डोडा तस्कर से पुलिस द्वारा लगातार पूछताछ की जा रही है, जिससे डोडा तस्करी के और मामले उजागर होने आसार लग रहे हैं। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा संस्थान व राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के संयुक्त तत्वाधान में आज समाज सेवी मेघराज सिंह रॉयल प्रतिष्ठा एवं अभद्र टिप्पणी करने वाले नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर किया गया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम समाज के पदाधिकारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुलदीप सिंह श्यामपुरा, उपाध्यक्ष ठाकुर भोपाल सिंह देवली, सचिव ठाकुर सुरेंद्र सिंह पासल सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। समाजसेवी चतर सिंह मोटरास ने कहा कि आज उद्योगपति मेघराज सिंह बजरी के उद्योगपति के साथ ही अन्य व्यवसाय हैं, सभी समाजों की सहायता करते हैं। लाखों व्यक्तियों को रोजगार राजस्थान के साथ अन्य प्रदेशों में भी दे रखा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा समाजसेवी मेघराज सिंह रॉयल को माफिया शब्द यूज कहते हुए टिप्पणी की गई है। बयान या टिप्पणी देते हैं उसका हम घोर निंदा करते हैं। जहां जहां नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जाएंगे उनका विरोध करेंगे। आज सर्व समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था और पुलिसिया कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस के बड़े बेड़े में बॉडी बिल्डर, सिंगर, खिलाड़ी आदि कई तरह के हुनर भी विद्यमान हैं। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा से। दीपक शर्मा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और इनकी फिटनेस भी कमाल की है। फिल्मों में आपने बाइसेप्स वाले पुलिस अधिकारी देखे होंगे।
जिनको देख करके बड़े बड़े मुजरिम भी घबरा जाते हैं। लेकिन तिहाड़ की जेल नंबर 3 के जेलर दीपक शर्मा ऐसे ही फिटनेस बॉडी बिल्डर हैं। दीपक शर्मा ने बॉडी बिल्डिंग में कई अवार्ड जीते। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ दिल्ली की जनता की सेवा करके देश की सेवा की मुहिम में जुटे हैं। 12-13 सेकंड की रहेगी ना, वही कट जाएगी, बाकी तो मैं काट दूंगा उसको। सीधे रख फोन को लेटा मत। ठीक है। ठीक है सर, एक आपके पास क्या एक वैसी रील है? हमारे देश में आजकल लोगों में नशे की आदत काफी बड़ी मात्रा में देखी जा रही है। यहां तक कि युवा वर्ग भी नशे के चपेट में कुछ इस प्रकार से आ रहा है कि उन्हें नशे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सरकार द्वारा लोगों को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान को चालू किया गया है। इसी मुहिम के तहत राजधानी दिल्ली के बाहरी जिला में नुक्कड़ नाटक दिल्ली पुलिस के बैंड के द्वारा नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर बाहरी जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा, एसीपी जयपाल सिंह और एसएचओ प्रभु दयाल मौजूद रहे। हमारे संवाददाता कुलदीप भारत ने इनसे खास बातचीत की है। नशा मुक्त भारत के अभियान की शुरुआत पूरे भारत में कर दी गई है, जिसको लेकर आज दिल्ली के अंदर भी नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए बाहरी जिला के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी, उनसे जानेंगे नशे के बारे में आज क्या प्रोग्राम था। सर नमस्कार। नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है। आउटर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसका मूल उद्देश्य यही है कि सभी लोग बाग नशे से बचें और युवा जो हमारी पीढ़ी है वो नशे के दुष्प्रभावों से बचे। एक व्यक्ति जब नशा करने लगता है तो उसका व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, देश के प्रति उसकी एक जो जिम्मेदार नागरिक की भूमिका होती है वो सारी धूमिल हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। नशे से बचा जाए, हम स्वयं नशे से बचें, लोगों को नशे से बचाएं और कुल मिलाकर के हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम जिम्मेदार नागरिक बने, हमारा समाज आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो ये जो आज का प्रोग्राम था वो इसी उद्देश्य से ऑर्गेनाइज कराया गया था कि लोगों में एक नव चेतना आए, नशे के जो टॉपिक है उस पे वापस डिस्कशन हो। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक इनिशिएटिव था हमारा, ताकि जनसंपर्क भी बढ़े, लोगों तक पुलिस की एक्सेस भी बढ़े, आपको जो जनता है वो खुल करके अपने विचार भी व्यक्त करे, हमको भी इंफॉर्मेशन दे कि कहाँ पुलिस कहीं भी कोई गलत तरीके से नशाबाजी की चीजें बिक रही हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी पुलिस तक आए। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का हमारा एक इनिशिएटिव था और इससे हम यही आशा करते हैं कि लोगों में एक बार फिर से नवचेतना आएगी। दिल्ली पुलिस द्वारा कई तरह के स्किल डेवलपमेंट, युवा रोजगार स्कीम चलाए जा रहे हैं जो नशे के आदि, फिर भी जो युवा है इस तरह बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें किसकी कमी मान? इसमें मुझे लगता है कि अशिक्षा काफ़ी ज़बरदस्त कारण मानता हूँ मैं, क्योंकि अशिक्षा होने से, स्किल्स ना होने से आदमी को रोज़गार नहीं मिलता है। रोज़गार नहीं मिलने से आदमी बेरोज़गारी की जो समस्या है, क्योंकि बेरोज़गारी से आदमी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं और वो उनको सोल्व करने के बजाय, रोज़गार करने के बजाय वो आदमी उससे बचने की कोशिश करने लग जाता है और नशेबाजी में पड़ जाता है। नशे से तो वो समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी और आपका शरीर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सुना डीसीपी साहब का कहना है कि नशा एक ऐसी बीमारी है कि जिसको लेके पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और नशे की जो खेप होती है पूरी ना होने पर जो युवा लोग हैं वो अपराध की तरफ कदम रखते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत भूषण, के न्यूज़ इंडिया। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। वहीं इस समय कई स्थानों का टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं इन दिनों ज़्यादातर डायरिया आदि के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब सरकार की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम बात करेंगे मोगा ज़िले की, तो मोगा ज़िले के सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ले क्लिनिकों में पूरे प्रबंध किए गए। अस्पतालों में हर तरह की दवाइयों का इंतज़ाम पूरा किया गया है। कुछ मरीजों का कहना है कि बाकी की सुविधाएं तो सही हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था अभी तक सही नहीं है, क्योंकि मरीज़ गर्मी में आते हैं और उन्हें पानी पीने को नहीं मिल रहा है। बाकी हर तरह की सहूलियत मिल रही है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡਾਈਟ ਨੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮਾਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਓ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰਡ एरियाज ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अबुझमाड़ क्षेत्र में बड़ी है मोबाइल कनेक्टिविटी। सोनपुर एवं कोहकामीटा में चालू हुए हैं 2 नए मोबाइल टावर। संचार सुविधा एवं इंटरनेट के माध्यम से लंबावित हो रहे लोग मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर है ग्राम सोनपुर। पुलिस के अथक प्रयासों से जो है जिले के अंदरूनी क्षेत्र और अबुझमाड़ क्षेत्र में जो है विकास के लिए जो है आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था लगाया जा रहा है और जिससे जो है अंदरूनी क्षेत्रों में जो है सड़क, स्वास्थ्य और जो शिक्षा है आदि सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। और इसी तारतम्य में जो है नारायणपुर पुलिस के विशेष पहल से जो है कोहकामेटा और सोनपुर क्षेत्र में जो है मोबाइल के 2 नए टावर चालू हुए हैं और जिनसे जो है क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनमें जो है दूरसंचार और जो मोबाइल जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, उसकी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कोटगांव जिले के कामों को जैसे भ्रष्टाचारियों की घुन सी लग गई है। जहां देखो ठेकेदार व इंजीनियर की मिलीभगत के ही गुणवत्ताहीन कार्य दिखाई देते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला कोंडागांव जिला मुख्यालय में देखने को मिला है, जहां पर राम मंदिर तालाब सौंदर्यकरण के नाम से 2 करोड़ रुपए से हो रहे निर्माण कार्य में अब घुन लगना शुरू हो गया है। दरअसल नगर पालिका परिषद के इंजीनियर संजू मार्कंडे व गुणवत्ताहीन निर्माण को अंजाम दे रहे हैं। ठेकेदार उत्तम चंद कोटाडिया जैसे कि मिलीभगत के चलते हो रहे आज सौंदर्यकरण पर घुन की तरह चाटा जा रहा है, मगर अब तक जिम्मेदार की नज़र इस ओर नहीं पड़ी है। साथ ही नाबालिग बच्चों द्वारा इस निर्माण कार्य में कार्य कराया जा रहा है, मगर अब तक ना किसी जनप्रतिनिधि की नज़र पड़ी है और ना ही किसी जिम्मेदार अधिकारी की। पे लगातार बहुत से ऐसे कार्यों में गुणवत्ताहीन कार्यों को पहले भी हमारे पत्रकार भाइयों ने प्रदर्शित किया था और आज भी यहाँ पे जिस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जो नियम और जिस जैसे कार्य होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। जहाँ पे झिल्ली डालना चाहिए वहाँ पे झिल्ली नहीं डाले जा रहे हैं, जहाँ थर्माकोल डालना चाहिए वहाँ थर्माकोल नहीं डाले जा रहे। ऐसे बहुत सारे गलतियों के साथ ये कार्य को किया जा रहा है और कल के दिन जब ये चीज़ें जो चीज़ हमने को 10 साल चलना चाहिए वो मुश्किल से 1 साल में ख़राब हो जाती है, फिर उसके नाम से किसी चीज़ का ठेका निकाला जाता है। तो ऐसे लगातार हमारे क्षेत्र में कांग्रेस की सत्ता है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, जबकि यहाँ पे इस टाइप का बिल्कुल भी गुणवत्ताहीन कार्य नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो विजिट करते रहता हूँ, वहाँ पे देखते रहता हूँ। अगर ऐसे आप कह रहे हैं कि गुणवत्ताहीन है उसको मैं देखूँगा, सभी के साथ चेक कराऊँगा। और बात बाल मजदूर की तो वो तो ठेकेदार के अंडर में है, वही दिखवाते हैं कि कैसे कोई बाल मजदूर तो काम नहीं कर रहा है। सर उनका कितने करोड़ रुपए का काम था और नाम क्या था उनका ठेकेदार? ये राम मंदिर तालाब सौंदर्यकरण का लगभग 2 करोड़ का है। ये उत्तम लगभग हो गया, 80% हो गया। फिर पेवर ब्लॉक का फिनिशिंग का है, पेवर ब्लॉक का काम बचा है, गेट का। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर थाना टीला जमालपुरा में चाला
प्रशासन का हथौड़ा चला है। तीसरे आरोपी के मकान पर भी प्रशासन की कार्रवाई। युवक के गले में पट्टा बांधने का मामला, आरोपियों के घरों को जमींदोज करने की तैयारी। अधिकारी कमर साकिब, प्रभारी आकाश मिश्रा पहुंचे। धर्मांतरण मामले में मुख्यमंत्री ने जताई थी नाराजगी। कमिश्नर और कलेक्टर को दिए थे सख्त निर्देश। आरोपियों को ले जाते हुए पुलिस ने निकाला जुलूस। वहीं मुरैना में प्रेमी जोड़े की हत्या करके चंबल नदी में फेंकने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जोड़े ने घर से भागने के बाद वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने शादी कर ली है, हमें परेशान न करें, हम अपनी मर्जी से भागे, हमें जो अच्छा लगा वो हमने किया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी किसी से मदद नहीं की और ना ही हमें किसी की मदद चाहिए। पुलिस चंबल नदी में मृत युवक युवती की लाश निकाल रही है। इसीलिए भगाया, मैं जो अच्छा लगा वो हमने कर लिया। हमारी किसी ने मदद नहीं की और ना ही हम किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। हमें किसी ने नहीं भगाया, ना ही मजबूर किया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए भगाया। मैं जो अच्छा लगा वो हमने कर लिया। हमारी किसी ने मदद नहीं की और ना ही हम किसी की हेल्प लेना चाहते हैं। हमें किसी ने नहीं भगाया, ना ही मजबूर किया है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए भगाया। खबर सिवनी कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पर दिन दहाड़े युवक ने युवती पर चाकू से हमला कर दिया। युवक ने वारदात को LIB चौक पर अंजाम दिया। युवती को चाकू मारता देख वहां पर मौजूद लोगों ने आरोपी को दबोच लिया। पीटने के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी को पकड़ करके थाने ले गई पुलिस। पिछले दिनों बढ़ते पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या कर दी गई थी और सुरेश मुर्मू की हत्या की साजिश के आरोप में हंसडीहा पंचायत की मुखिया आशा हेम्ब्रम इन दिनों जेल में बंद है, जिसके कारण दोनों पंचायतों का कार्य बाधित हो रहा है। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए बढ़ेत एवं हंसडीहा पंचायत का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसके लिए दोनों पंचायतों के उप मुखिया को मुखिया की शपथ दिलाई गई। हंसडीहा के उप मुखिया प्रीतम कुमार और बढ़ेत पंचायत के उप मुखिया अरविंद कुमार मांझी को मुखिया पद की शपथ दिलाई गई। बताते चले कि प्रीतम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। प्रीतम जनता के चहेते प्रतिनिधि हैं। आज सोमवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी दयानंद जायसवाल के द्वारा प्रखंड सभागार सरैया हाट में दोनों को मुखिया पद की शपथ दिलाई गई। देश की बात में बात करेंगे कानपुर जिले की, जहां पर कानपुर में आयोजित की गई है जनसभा। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सभा को संबोधित करने पहुंचे थे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। मोदी सरकार के 9 साल के उन्होंने कामों को बताया। इस दौरान मोदी जी का निर्णय, वैसे मोदी जी का क्षेत्र उन्होंने जो चुना वो बनारस है। बनारस में उन्होंने बहुत विकास भी किया है और अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो वही कहेंगे कि जहां हमने काम किया वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये मोदी जी की इच्छा है। और बनारस में से लड़ना उन्होंने इसलिए पसंद किया कि उसमें पूरे देश की आस्था निहित है बनारस में, इसलिए उन्होंने चुना होगा बनारस। हमको तो यही लगता है। तो ये सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से और उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर प्रेम प्रसंग को लेकर के पत्नी के प्रेमी पर हमले का मामला सामने आया है। पति ने चाकू से युवक पर कई बार वार किए। इस दौरान बता दें कि गले पर वार करने के बाद युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। सरेनी थाना क्षेत्र के दाशारानी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है।
शोक संवेदना, युवा में भी शोक संवेदना, और फिर घूम ही रहे हैं। वही बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी बताई। खबर कानपुर से है, जहां पर परमट घाट पर गंगा नहाते हुए 3 युवक डूबे। युवकों को डूबता देख करके आसपास के नाविकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि गवाल टोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत है ये परमट घाट, जहां पर नाविकों ने 2 लोगों को सकुशल निकाला। एक युवक की तलाश पुलिस टीम कर रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद दानिश, शाहिद, मोहम्मद अकील वहां पर नहाने गए हुए थे। बेगमपुरवा के बाबूपुरवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी। बता दें कि दानिश को खोजने के लिए गोताखोर जुटे। मऊ से खबर आपको बता दें, जहां पर झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी है आग। एक की मौत बताई जा रही है, जहां पर आग की सूचना पर मिलते ही मौके पर पहुंची थी पुलिस। झोपड़ी में सोए थे करीब 46 वर्षीय मुन्ना पाल की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना रानीपुर थाना क्षेत्र के मंडूसरा बुजुर्ग गांव की है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर लंबित वेतन की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने काला फीता बांध करके धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले 3 महीने से वेतन न मिलने पर नाराजगी जताई जा रही है। डीएम जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। खबर लखनऊ से, जहां पर लिफ्ट में फंसे 12 छात्र, सबकी हालत बिगड़ गई। जहां पर 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाले गए छात्रों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। दमकल जवानों ने छात्रों को लिफ्ट से बाहर निकाला। बता दें कि कैरियर लॉन्चर कोचिंग के सभी छात्र थे जो लिफ्ट में फंसे थे। न्यू जनपद के लिफ्टमैन रहे नदारत। बताया जा रहा है कि लापरवाही के चलते हो सकती थी बड़ी घटना। खबर एटा जिले से है, जहां पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। कोतवाली नगर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। बता दें कि लूट की योजना बनाते हुए तीनों को अरेस्ट किया गया। पूछताछ में भैंस चोरी की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। रेलवे ब्रिज पर अमित चौहान नाम के व्यक्ति के साथ एक लूट की घटना हुई, जिसमें उनके सर पे सरिये से प्रहार किया गया था। इस घटना की गहनता से छानबीन के क्रम में
आज कोतवाली नगर पुलिस द्वारा रात्रि में डकैती की योजना बनाते हुए 3 अभियुक्तों रफीक, सुभान और फिरोज की गिरफ्तारी की गई तथा इनके पास से अमित चौहान का लूटा हुआ मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा आवागढ़ में और कोतवाली देहात में भी कुल मिलाकर 3 घटनाएं की गई हैं। इनके पूर्व से कई आपराधिक इतिहास है। इनको गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। खबर देवबंद से, जहां पर समान नागरिकता कानून के विरोध में मौलाना हो गए हैं। बता दें कि कानून का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, मौलानाओं ने ऐलान किया है। मौलाना अरशद मदनी 1200 वर्ष से, तो आपको बता दें खबर देवबंद से, जहां पर विरोध में कानून मौलाना अरशद मदनी 1300 वर्ष से मुसलमानों का पर्सनल लॉ भरोसा बताया जा रहा है कि हम उसी कानून के लिए अपने ज़रूरी समझते हैं। हम तो 1300 साल से जिस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और खास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है, हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं और हम उसी को करना चाहते हैं। ये ऐसी चीज, लेकिन हम इसके खिलाफ कोई एहतजाज या सड़कों पर उतरने को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम ये समझते हैं कि फिरकापरस्त लोगों की तरफ से ये एक मसला है जो सियासी मसला है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। वो इस वोट को हिंदू मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं और जो काम आज तक नहीं हुआ वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि जो काम मुसलमान के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, हमने मुसलमान को वो छोड़। अगली खबर बरेली के थाना आंवला क्षेत्र में है, जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। युवती से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला है। बताया जा रहा है कि लिव इन रिलेशन में हिंदू लड़की रह रही थी, जिस पर दबाव बनाया जा रहा था। कच्चा मांस जबरन खिलाने की भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि एक ही परिवार के 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के विरोध करने पर मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। हिंदू संगठन के सहयोग से मुकदमा पंजीकृत कराया गया। खबर कानपुर से, जहां पर यूनिवर्सिटी के जंगल में लगी थी आग। बता दें कि विकराल आग से मची है अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। देश की बात में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रतापगढ़ में ट्रेन से कट करके एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि आनंद विहार गाजीपुर ट्रेन से कट करके एक महिला की मौत हुई थी। सुहेलदेव एक्सप्रेस से ये बड़ा हादसा हुआ। 2.5 घंटे तक हॉल्ट पर ट्रेनें खड़ी रहीं। बता दें कि भीषण गर्मी में भी यात्री हलकान रहे। सूचना आसपुर देवसरा पुलिस को दी गई थी। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे। महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा में नीमा हाल्ट पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। अभी महिला की पहचान नहीं हो सकी है और इस संबंध में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से, जहां पर भूमाफिया की दबंगई पर लोग भड़के। डीएम और एसपी से लोगों ने निहाई की गुहार लगाई है। मंदिर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का आरोप लगाया गया है। बता दें कि जान से मारने की धमकी भी देने का आरोप लगा।
3-4 दिन पहले मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा था कि हम शहीद स्मारक पे ज़मीन कुछ कब्जा कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। और जो आरोप लगाया गया था 3 गाटे का कि मैंने 566, 550, 555 का मैंने कब्जा कर रखा है, जिसकी मैंने हदबरारी डाल रखी है और वो अभी पूरी तरीके से खाली है। 3-4 प्लाट केवल उस पर मकान बना हुआ, बाकी पूरा खाली हुआ है। उसकी जांच के लिए और उसको जो है नपाई के लिए ऑलरेडी हाथबरारी पड़ी हुई थी, जिसमें कि देवेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो बगल की कॉलोनी का है, वो जो है आके यहाँ पे जो नजूल की ज़मीन बीच में पड़ी हुई थी, वो आके यहाँ पे मंदिर के नाम पे कब्जा कर रहा है, जो कि मंदिर से उसका कोई लेना देना नहीं है। मंदिर के बगल में उसने पहले दान के बहाने आया है और वो फिर अब 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पूरा अय्यासी का अड्डा बना के रखा है वहाँ पे, जो कि दिन भर वो खुद ही बैठा रहता है, 4-6 लोगों को, अपने लोगों को लेकर बैठा रहता है। खबर फतेहाबाद से, जहां पर मुख्य सचिव के दौरे से हड़कंप मच गया। सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद एसीएमओ ने सीएचसी और पीएचओ में निरीक्षण किया था। बता दें कि खामियां 24 घंटे में दुरुस्त करने के इस दौरान दिशा निर्देश दिए गए। हम लोग के स्तर पे या ज़िले के स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर होगी, उसे हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी कमी जो दिख रही है वो सबसे ज़्यादा सफाई को लेकर है, और सफाई के लिए चूँकि आउटसोर्स है और कोई भी स्वीपर पोस्ट नहीं है, तो इसका प्रयास करेंगे हम लोग कि यहाँ स्वीपर किसी तरह लाया जाए। चूँकि पूरे जनपद में आउटसोर्स होने की वजह से ये अभी टेंडर उसका प्रोसेस में है, तो प्रयास करें कि स्थानीय स्तर पर ये लोग इसको ठीक कराएं और पीएससी को साफ सुथरा रखें, सारी दवाइयों की उपलब्धता रहे। खबर झांसी से, जहां पर ऑनलाइन ठगी 4 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों नॉर्टन एंटीवायरस बेचने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने चारों को मऊरानीपुर से गिरफ्तार किया है। चारों छात्र गुरसराय के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र में 4 साइबर क्राइम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 4 मोबाइल, 4 लैपटॉप और कार बरामद की गई है। ये लोग नॉर्टन एंटीवायरस कंपनी का एजेंट बनकर फर्जी तरीके से आईडी बनाकर लोगों से ईमेल भेजकर उस पर पैसा मंगाते थे देश विदेश में और देश के विभिन्न स्थानों पर, और लोग उन पर पैसा ऑनलाइन जब भेज देते थे, उसके बाद ये उसको सब्सक्राइब करने के लिए कहते थे। उसके बाद ये पैसा लेने के बावजूद भी उनको न मेल करते थे, न उनको उपलब्ध कराते थे। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां पर भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है और पारा 43 डिग्री के पार हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिनों कुछ समाचार पत्रों में देवरिया जनपद में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 52 बताई गई है, जिसको लेकर के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो वही देवहरा बाबा मेडिकल कॉलेज प्रशासन के प्रवक्ता डॉक्टर HK मिश्रा ने मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान साफ तौर से कहा है कि हीट स्ट्रोक से मौत की बात करें तो अभी तक जनपद में कोई इस तरह की मौत नहीं हुई है। वहीं 4 संदिग्ध मरीजों की मौत हुई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, तो हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए दिया जाता है। वो मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं दी गई। वहीं आज मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, जहां पर मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन संजीदा नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में बने सीमेंट के बेंच पर मरीज लेटे हैं और करा रहे। तो वही दूसरी तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है, जहां पर मासूम बच्चों का इलाज के लिए डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर नहीं बैठे, और कई बच्चे या तो फर्श पर लेटे थे या वहां पर लगे बेंच पर। अभी तक
हम लोग के संज्ञान में कोई भी कन्फर्मेटरी हीट स्ट्रोक से डेथ नहीं हुआ है। अभी तक 1 तारीख से अब तक 4 मरीज जो संदेहास्पद थे उन्हें हीट स्ट्रोक मानकर भर्ती किया गया, बेहतर उपचार दिया गया, लेकिन उसको बचाने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। अन्य आने वाले सभी मरीजों को जो भी इमरजेंसी में आ रहे हैं उनके लिए सारी चिकित्सीय सुविधा उच्च स्तर का उपलब्ध कराया जा रहा है और सभी मरीज काफ़ी हद तक स्वस्थ होकर अपने घर वापस हो रहे हैं। खबर महोबा से, जहां पर शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। समर्थन में गुलाबी गैंग भी वहां पर पहुंचा था। मामला श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के तिंदौली गांव का है, जहां पर महिलाओं का कहना है कि शराब ठेके के कारण महिलाओं का वहां से आना जाना तक दुश्वार हो गया है। महिलाओं ने शराब ठेके हटवाए जाने की मांग की है। और यहाँ पर हम लोग स्कूल, एक कॉलेज या कोचिंग कहीं भी जाते हो तो मतलब लड़के ड्रिंक करके गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं और बोलते हैं नंबर देती जाओ, ये करती जाओ, और कहते हैं अगर कुछ बोलो तो बोलने लगते हम तुम लोगों को बाद में देख ली। और ठेका के लोग भी यही बोलते हैं, अगर कहने लगते क्यों निकलती हो तुम लोग यहाँ से, अपने घर से जाओ, तुम्हारे परिवार वाले छोड़ने नहीं जाते हैं क्या। और मतलब कोई भी औरत भी निकले तो मतलब उनको भी गाली देती है, और लड़कियों को ये नहीं छोड़ती, बहन है या फिर माँ है, कोई भी है, मतलब गाली दे देंगे। अगर देखते भी नहीं है, हम लोग इतना तो नोटिस करते नहीं कि हमें गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं ये लोग दारू पी के। ऊपर शासन से मानक आता है हाईवे से 220 मीटर अंदर रहेगी और जितने भी शैक्षणिक संस्थान है या जो भी पूजनीय स्थल है उनसे दूर रहना है अस्पताल से। तो मानक के अनुसार ये दुकान है, ऐसा नहीं है कि किसी मानक का पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं भी हो सकती है, अगर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मानक तो है भाई। जैसे पूरा गांव आज यहाँ आपत्ति जता रहा है, उसीलिए तो हम यहाँ हैं मैम। भाई इनकी समस्या है, उसको रखा जाएगा, अगर हो सकेगा तो हम करवा देंगे। मैम, जो सरकारी ठेका है, ऐसे में महिलाएं हैं जो कॉलेज की और छात्राएं हैं, ऐसे में अभद्रता का रोज कमेंट के आरोप लगा रही हैं। अभद्रता की अभी तक हमको कोई शिकायत नहीं मिली थी, ये पहली बार है जो मैं सुन रही हूँ। मैं लीडर हूँ, तो औरतें मेरे यहाँ रोती आती हैं, रात में 12-12 बजे रात के लोग निकाल देते हैं मार कूट के। 3-3 बच्चे लिए घूमती हूँ, तो मैंने अपने घर में सीधी खवाया पारा और सुबह घर में उसके कारण गई तो लाठी मारा। एक औरत पर साल दारू पी के यहाँ गया, आग लगा दी, वो मर गई और वो जेल में सड़ रहा। शराब का ठेका शराब के ठेका है। हाँ, ऐसे में किस प्रकार की परेशानियां महिलाओं को सामने है। स्कूल की बच्चियां न करती हैं तो उनकी हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, वहाँ छेड़खानी भी करती है। क्यों छेड़खानी यहाँ पर करी है आगे ठेका के पास, क्यों दिक्कत होती है। औरतें आती हैं तो यहीं आती हैं, कहते हैं कि चलो, तो यहीं औरतन की मारपीट करते हैं। यहाँ हम लोग 14 तारीख से बराबर 14 तारीख को हम लोग डीएम साहब के पास भी गए थे कि ये दारू का ठेका हटवाना है। फिर 16 तारीख को हम यहाँ आए, आबकारी अधिकारी आई यहाँ पे, आके वो दारू वाले ठेके में घुस गई और घुसने के बाद आई, बोली हमें 2 दिन का समय दे दो और महिलाओं को समझाओ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि 2 दिन में इसको हटवा दूंगी। कल हमने उनसे फ़ोन में बात की, हमने कहा मैडम क्या है, बोली कल 12 बजे चलना है, मैं आपसे बात अकेले में करूँ उनसे करूँ, तो मैं चाहती हूँ सामने बैठा लाया जाएगा और ठेका हटवा दिया जाएगा। हमने कहा कै बजे पहुँचेंगी, बोली 12 बजे मैं पहुँच जाऊँगी। 11 बजे करीब हमारी आके महिलाएं बैठ गई, इनका फ़ोन गया तो हम आके बैठ गए। हमने उनको फ़ोन किया, कहने लगी ठीक है बस मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। इतने ठेके वाले ने दारू पिलाई कुछ लोगों को और कहा कि तुम महिलाओं के बीच में जाओ, इनसे बदतमीजी करो, ये कुछ करेंगी। तो एक आया हमारे पास, बल्कि वो अभी पुलिस की गाड़ी में बैठा है, नीरज पटवारी है उसका नाम। वो आने के बाद बदतमीजी करने लगा महिलाओं से। हम समझे ये इसका लड़का होगा। क्या कुछ मांग है आपकी? क्यों हमारी ये मांग है कि यहाँ पे ये जो गांव के अंदर है, ये गांव के अंदर कोई कानून नहीं है कि ठेका रहे। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर 2 दिन से लापता छात्र का शव पेड़ से लटका मिला है। परिजनों ने भोपा थाने में छात्र की गुमशुदगी की दर्ज कराई रिपोर्ट। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को उतार करके पहचान कराई, जिसकी पहचान योगेंद्र नगर निवासी छात्र गुरमीत के रूप में हुई। गुरमीत 11वीं का छात्र है। बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। परिजनों ने बेटे की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी मिसिंग की।
मिसिंग की सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई थी, अभियोग पंजीकृत किया गया था और लगातार इस बच्चे की तलाश की जा रही थी। आज तलाश के दौरान ही ये डेड बॉडी मिली है। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियोग पंजीकृत है, विस्तृत विवेचना की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता फरीदाबाद के एएसआई शिव कुमार द्वारा स्वास्थ्य विभाग पलवल के डॉक्टर अक्षय जैन और डॉक्टर शिव कुमार और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त टीम बनवा करके हतीन कस्बे में स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्लिनिक पर रेड की गई। मौके पर गुलशन फिजियोथेरेपी के नाम से क्लिनिक खोला गया था तथा ऊपर डॉक्टर नदीम अकबर MBBS का बोर्ड लगाया हुआ है। इस क्लिनिक के अंदर एक व्यक्ति इलाज करते हुए मिला, जिसने पूछने पर बताया कि अपना नाम जाकिर हुसैन बताया। टीम में शामिल टीम के मांगने पर उसने अपनी फिजियोथेरेपी की डिग्री दिखाई और मौके पर ये फिजियोथेरेपी ना करके अन्य बीमारियों के इलाज करते हुए पाया गया, जिससे इस बारे में अवैध डिग्री मांगी पर कोई भी डिग्री नहीं दिखा सका। भाई तेरा क्या नाम है रे? और तेरा? डॉक्टर साहब पे दिखाया? इन पे ही? डॉक्टर साहब बैठ जाओ प्लीज। के न्यूज इंडिया ने 2 महीने पहले अवैध स्कूलों की खबर दिखाई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए देवीदास महाजन ने आश्वासन दिया था इन अवैध स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उन्होंने मॉर्निंग स्टार स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन वो स्कूल फिर से शुरुआत कर दी गई है। देवीदास महाजन जी को इस बात की जानकारी दी गई। उन्होंने पत्र लेकर के उनके अधिकारी राजेंद्र पाटिल धारावी पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस को लेकर के स्कूल को अंतिम समय दिया गया कि 21 तारीख तक स्कूल बंद हो जाना चाहिए। हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य ने राजेंद्र पाटिल से खास बातचीत की है, देखिए उसकी एक झलक। बोल रहे जो लेटर मिला है वो ओरिजिनल है और मैंने खुद लेटर सबमिशन किया है। महाराणा का लेटर मेरे पास अभी भी कॉपी ओरिजिनल पड़ी है। महाराणा ने स्पष्ट लिखा है कि इनके पास जो कॉपी है वो फर्जी है। आपको कुछ पता है इस बारे में? अगर ऐसा है, उसका कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। अगर वो महाराणा को कंफर्म है तो महाराणा उचित कार्रवाई। देखिए, महाराणा से ये हमने पूछा था, महाराणा ने बोला हमने बीएमसी को लेटर दे दिया है, हमसे मांगा गया था, हमने उनको अथॉरिटी दे दिया है। FIR बीएमसी करती है। मैंने उनसे भी लिखा हूँ कि आप कार्रवाई क्यों नहीं करो, बीएमसी का इंतजार क्यों करो, शिक्षण अधिकारी का इंतजार क्यों करो, क्योंकि आपका फौर्जरी आपके लेटर पे हुआ है। बीएमसी का जो है उनका अधिकार, प्राइमरी का अधिकार उनके पास है, वो भी उचित कार्रवाई करेंगे ऐसी अपेक्षा। हम उस लेटर को लेके फिर से जाएंगे महाड़ा पे, महाड़ा को बताएंगे कि स्कूल के मैनेजमेंट ने हमें ये बताया कि वो ओरिजिनल लेटर है और आप जो इल्जाम लगा रहे हो सरासर झूठ है। हम उसी लेटर को लेके फिर तड़वी साहब के पास बैठेंगे, महाजन साहब के पास बैठेंगे, उसके ऊपर खुलासा करेंगे। आगे का जो भी कुछ रहेगा के न्यूज की तरफ से मैं आपको आगे का डिटेल देते रहूंगा। के न्यूज के लिए मैं चंद्रभान मौर्य, मुंबई से।